स्टार न्यूज पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में बार एसोसिएशन के चुनाव के नतीजे देर शाम घोषित हो गए, जिसमें अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहे सौरभ यादव ने जीत हासिल की है, तो वहीं संतोष यादव ने सचिव के पद पर जीत हासिल की। चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद सौरभ यादव व संतोष यादव के समर्थकों ने जश्न का माहौल देखने को मिला। जीत के बाद देर शाम तक मिष्ठान वितरण और ढोल नगाड़ों के साथ जीत के जश्न का सिलसिला जारी रहा। जीत के बाद दोनों नवनिर्वाचित अध्यक्ष सौरभ यादव और सचिव संतोष यादव ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उनकी ही जुबानी। दीपक शर्मा, 4 स्टार न्यूज, मैनपुरी। सर, मैनपुरी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद पर एक बार फिर पुनः आपकी ताजपोशी हुई है। सर, क्या कहना चाहेंगे शुभ अवसर पर? देखिए, जितना भी कल्याणकारी योजनाएं अधिवक्ताओं की संचालित की जा सकती हैं, वह हम लोगों ने दृढ़ निश्चय किया है। इसमें प्रथम रूप से जो युवा अधिवक्ता न्यूली कमर्स आते हैं, एक वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जो आते ही शुरू नहीं हो जाता, उसमें जो अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम लोगों ने ये निश्चित रूप से सोचा है कि जो न्यूली कमर एडवोकेट्स हैं उनको जो पिछला वर्ष है, पिछले 3 वर्षों के जो एडवोकेट्स हैं 19, 20 और 21, उनको हम प्रतिमाह मानदेय की व्यवस्था करेंगे। हमारे सीनियर एडवोकेट्स से उनके लिए एक सामूहिक बीमा जो मेडिक्लेम पॉलिसी के रूप में किसी भी बीमारी के रूप में उनका काम करेगी, और कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं। साथ ही आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि दीवानी मैनपुरी में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसके लिए हम लोग एकजुट होकर पूरे के पूरे अधिवक्ता समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। सर, आपको मैनपुरी बार एसोसिएशन का सचिव चुना गया है। जी। क्या कहना चाहेंगे शुभ अवसर पर? सर, ये जो जीत हुई है ये मेरी जीत नहीं है, ये हमारे सभी अधिवक्ता बंधुओं की मैनपुरी बार एसोसिएशन की जीत है, जिन्होंने इस पद लायक मुझे समझा। ये ऐसी कुर्सी है कि इसमें जीत के आना तो आसान है, लेकिन इसे चलाना बहुत आसान नहीं है। मैं पहले भी सचिव रह चुका हूँ, पहले भी मैंने बहुत अच्छा कार्य किया था, और मैं पूर्ण विश्वास से कह रहा हूँ कि मैं इस बार भी सभी जो अधिवक्ता बंधुओं ने मुझे वोट देकर मुझ पे एक भरोसा किया इस कुर्सी पे बैठाने के लिए, मैं पूर्ण रूप से ये कर्तव्य निभाऊंगा और प्रयास करूंगा सभी अधिवक्ताओं के हित में काम करने का, उनके सुख दुख में शरीक होने का। और कई ऐसे कार्य हैं मैनपुरी बार एसोसिएशन में जो नहीं होने चाहिए, उन्हें भी सुधारने का प्रयास करूंगा। अधिवक्ताओं के जो मुझ पे भरोसा किया उस पर खरा उतरने का पूर्ण रूप से कार्य करूंगा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में यादव महासभा ने शहीद दिवस पर शहीदों को किया नमन। कोर्ट रोड स्थित यादव महासभा भवन में आयोजित सभा में कार्यक्रम आयोजक अरुण कुमार आदित्य ने शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजक अरुण कुमार आदित्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह शहीद भगत सिंह ने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, उसी तरह से युवाओं को कभी भी किसी भी परिस्थिति में बलिदान और त्याग के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। इस अवसर पर अरुण कुमार आदित्य ने कार्यक्रम में पधारे हुए लोगों को शाल उड़ाकर सम्मान किया। दीपक शर्मा, 4 स्टार न्यूज, मैनपुरी। युवाओं के लिए सबसे बड़ा आदर्श है हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी, और उनकी प्रेरणा हम सब लोगों के लिए मार्गदर्शक है, क्योंकि उनकी कुर्बानी शिद्दत के साथ जो शहादत हुई है उससे हम नौजवानों को नई ऊर्जा मिलती है, वो व्यवस्थाओं से लड़ने की ताकत मिलती है हमसे। और आज कुमार अरुण आदित्य जी के संयोजन में ये कार्यक्रम हुआ है। संवेदना फाउंडेशन परिवार आपको बहुत बहुत बधाई देता है। बुजुर्गों का सम्मान हुआ है। देश की सबसे बड़ी ताकत बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं की ऊर्जा जब तक एकजुट होकर के नहीं, तब तक हम शहीद आजम भगत सिंह जी का सपना साकार नहीं कर सकते।
एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सभा आयोजित की गई है आपके द्वारा, क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक्चुअली मैं आप लोगों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पे आए हैं। और आज शहीद दिवस पे जो हमारे साथियों ने मिलकर के जो कार्यक्रम का आयोजन किया, इसका मतलब है कि 21वीं शताब्दी में शहीद आजम भगत सिंह के विचारों की प्रासंगिकता क्या है और भविष्य में युवाओं का रोड मैप क्या होना चाहिए, उनका किस तरह से आचार और विचार होना चाहिए, देश के प्रति उनकी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, इसी को लेकर के हमने एक जन जागरूक अभियान के तहत ये पहला कार्यक्रम किया है शहीद आजम भगत सिंह की शहीदी दिवस पे। और ये आह्वान किया है कि युवाओं को किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में बलिदान और त्याग के लिए तत्पर रहना चाहिए। यही हमारे कार्यक्रम की थीम थी आज, और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे जिसमें हम अपने शहीदों, अपने समाज सुधारकों को याद करते हुए इसी करेंगे जनपद के विभिन्न